आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। दिया गया प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है? स्वच्छ किरण आरेख खींचकर इसका सिद्धांत समझाइए, इसके दो उपयोग लिखिए। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि सरल सूक्ष्मदर्शी क्या है। यह एक सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा युक्ति है, सरल सूक्ष्मदर्शी एक ऐसी युक्ति है जिसकी सहायता से सूक्ष्म या छोटे वस्तुओं को आवर्धित रूप में देखने में किया जाता है। ठीक है, इसका सिद्धांत क्या है? तो इसका सिद्धांत है, जब वस्तु को उत्तल लेंस के प्रथम मुख्य फोकस तथा प्रकाश केंद्र के मध्य रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब सीधा, आभासी व वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है, तथा इसका आवर्धन क्षमता जो है, आवर्धन क्षमता m, वह दिया जाता है, क्या दिया जाता है? प्रतिबिंब के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, दर्शन कोण बटे वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण। ठीक है, वस्तु के द्वारा निर्मित दर्शन कोण के अनुपात को। अब चलिए ये जो सिद्धांत मैंने बताया, इसे अब मैं चित्र के सहायता से समझाता हूं। ठीक है, देखिए इसमें एक जो है उत्तल लेंस होता है और मान लीजिए किसी वस्तु को हम आवर्धित रूप में देखना चाहते हैं तो उसे हम इस लेंस के फोकस ये F और इसके प्रकाश केंद्र C, ठीक, इसके प्रकाश केंद्र C के मध्य रखते हैं, जिससे वह जो वस्तु है उसका प्रतिबिंब, ठीक है, ये देख लीजिए, ये वह एक किरण मुख्य अक्ष के समांतर आपतित होती है तथा परावर्तन के पश्चात कहाँ से चली जाती है? द्वितीय मुख्य फोकस से, है ना। यह प्राथमिक मुख्य फोकस था, ठीक है, यह प्रथम फोकस है और यह द्वितीय फोकस होता है। ठीक है, तो द्वितीय फोकस होकर चली जाती है और जो किरण प्रकाश केंद्र से होकर जाती है वह सीधी ही चले जाती है। अब ये दोनों नहीं मिल रहे यहाँ पे, तो इसे पीछे की ओर जब आप बढ़ा देते हैं तो यह एक बिंदु पर मिलता है। ठीक है, जहां हमें एक आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब प्राप्त होता है, A डैश B डैश। ठीक है ना। अब इसका जो आवर्धन का सूत्र होता है ना, अगर मान लीजिए वस्तु जो है क्या है, स्पष्ट दृष्टि के न्यूनतम दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब जब बनता है, ठीक है, मतलब हम उस प्रतिबिंब को जब स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, तब इसके आवर्धन का सूत्र होता है m बराबर 1 धन d बटे f होता है। ठीक है, md बराबर, और जब यह प्रतिबिंब अनंत पर हो तो इसका सूत्र होता है m अनंत बराबर होता है आपका d बटे f के बराबर। ठीक है, ये दो सूत्र होते हैं इसके आवर्धन क्षमता के, किसके? तो सरल सूक्ष्मदर्शी के। अब इसके उपयोग क्या क्या हैं? तो देखिए इसका उपयोग जो है, इसका उपयोग सबसे पहले जो घड़ी बनाने वाले जो क्या होते हैं, मैकेनिक होते हैं, है ना, जिसे हम घड़ी साज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? घड़ी साज। अब ये घड़ी साज जो है, घड़ी के छोटे छोटे पैमानों को, ठीक है, ये घड़ी साज जो है घड़ी के छोटे छोटे पुर्जों को मरम्मत करते समय क्या करता है? देखता है। ठीक है, देखता है किसके सहारे? तो इस लेंस के सहारे, है ना, इस सरल सूक्ष्मदर्शी के सहारे। ठीक है, और उसे जो है ठीक करके वापस कर देता है घड़ी को, घड़ी साज जो है। ठीक है, ये हो गया पहला उपयोग। अब दूसरा उपयोग देखिए, दूसरा उपयोग हम खुद करते हैं, हमारे कहाँ कक्षाओं में, हमारे विद्यालय में क्या करते हैं? प्रयोगशाला में, ठीक है, प्रयोगशाला
शाला में यंत्रों के छोटे पैमाने जो होते हैं, जो अच्छे से दिखाई नहीं है ना, छोटे पैमाने को पढ़ने के रूप में करते हैं, है ना, पढ़ने के रूप में, छोटे पैमाने को पढ़ने के लिए किया जाता है ना, हम बड़ा करके देखते हैं आवर्धित रूप में, है ना। और रीडिंग लेंस, ठीक है, कॉपी पुस्तक पढ़ना है, अगर एकदम छोटा लिखा हुआ है तो उसे बड़ा करके पढ़ने में, ठीक है। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।